हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। तो यहाँ मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करने चल रही हूँ, क्योंकि जो भी सुबह का काम था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सारा। और अभी जो है मैं यहाँ अपनी स्टडी जो मेरा शेड्यूल है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलूँगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा है अभी कि मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलूँ, क्योंकि अभी जो है मतलब सोते सोते मुझे 12 साढ़े 12 ऐसे हो जाते हैं। तो सुबह मैं चाय के भी नहीं उठ पा रही हूँ। तो इस वजह से सुबह मेरी जो स्टडी है वो अर्ली मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट हो पा रही है। और अभी जो है सुबह के 9 बज रहे हैं, तो सब लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया अभी। तो मैं भी सारे कामों से फ्री हो गई, तो मैंने सोचा कि अब अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो मैं फ़र्स्ट पढ़ रही हूँ वो क्लास 8 की एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है उसको मैंने पढ़ा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लास 8 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है वहाँ से बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मिल रही हैं, और सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। इसमें जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और गांधी युग, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। तो कुछ चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है इसमें, पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मेरी वो बची रह गई थी, तो मैंने सोचा उसको आज कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मायके भी जाना है। मेरा अभी एमए का एग्ज़ाम है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है और थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना है उसमें भी, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और सिलेबस तक मैंने नहीं देखा है, क्योंकि जो मेरा एडमिशन है वो मेरे मायके में हुआ है और मैं ससुराल में रहती हूँ, तो मैं क्लास भी नहीं अटेंड कर पाती हूँ। तो मुझे अभी सिलेबस भी चेकआउट करना है उसका और थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम है मेरा। तो अगर आप थोड़े बहुत भी चीज़ें नहीं पढ़ते हो तो फिर वो अपना माइंड सेटअप भी बना के हम नहीं लिख सकते हैं, अपने विचार भी नहीं लिख पाते हैं। कि जब हमको थोड़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज होती है तब हम अपने विचार लिख सकते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह लेके ना जाना पड़े और मैं बहुत मिनिमम बुक लेके जाऊँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे मुझे। बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ मैं। और जो भी ऐसे लोग हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है उनके पास, पर वो रीड करना चाहते हैं, और मतलब जो हाउसवाइफ है उनके साथ थोड़ी दिक्कतें होती हैं कि मतलब वो प्रॉपर बाहर तो जा नहीं सकती हैं, और हर चीज़ के लिए ना किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। कि चाहे आपको बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, तो किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि हाँ मुझे मंगाना है इनसे। तो कभी कभी टाइम से नहीं आ पाती है बुक। तो अगर आप लोगों में से ऐसा कोई है जो पढ़ना चाहता है एनसीईआरटी, पर एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है उसके पास, तो आप लोग जो है वो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी नाम से यूट्यूब चैनल है सर का, पर सर का नाम मुझे नहीं पता है और मैं देख के सर का नाम आपको बताऊंगी। तो वहाँ से मैंने पढ़ा है कुछ चीज़ें। जब मैं एक बार बुक से रीड कर लेती हूँ तो एक बार वहाँ से वीडियो देख लेती हूँ कि सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। और हिस्ट्री की वीडियो उनकी लगभग 7 या 7.5 घंटे की है, जिसपे उन्होंने कंप्लीट 8th क्लास की हिस्ट्री का जो है हर चैप्टर करवाया है और बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। और आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो भी एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने हमेशा से जब से मेरी सीटेट की जर्नी स्टार्ट हुई है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग तब से मुझसे जुड़े हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं। तो जब सीटेट की जर्नी स्टार्ट हुई थी तब से ही मैं आप लोगों से सारी चीज़ें अपनी शेयर करती हूँ। फुल स्ट्रेटजी शेयर की है मैंने कि मैंने कैसे सीटेट क्वालिफाई किया है और कहाँ से पढ़ा है, वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा सीटेट जो है वो 3rd या 4th टाइम ऐसे ही कुछ क्वालिफाई किया है मैंने। मतलब प्राइमरी जो है मेरा वो, हाँ प्राइमरी मेरा जो है वो 3 टाइम क्वालिफाई हुआ है, और जो 6 to 8 है जूनियर वो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने अभी क्वालिफाई किया था, क्योंकि
कि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था, और एक बार अप्लाई किया था तो मैंने पेपर ही नहीं दिया था। और अभी जब मैंने अप्लाई किया था इस बार, तब मेरा जो है सीटेट सेकंड पेपर भी क्वालिफाई हो गया है। और बहुत सारे लोग हैं आप लोगों में से जो कमेंट करते हैं कि मैंने बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है। तो मैंने डीएलएड किया है, बीएड नहीं किया है। और बैच मैं बता दूं आप लोगों को, तो मैं 2017 बैच से हूँ। तो 2017 बैच से मैंने डीएलएड किया है, पर तब से वैकेंसी कोई आई नहीं है, आप सभी को पता है, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। और मैंने कहीं बाहर अप्लाई नहीं किया कि मैं बाहर कहीं जाऊं जॉब करने के लिए। तो अभी वैकेंसी जब अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, तो बस स्टडी ही चल रही है। और मैंने कभी ऐसा कोई फॉर्म अप्लाई भी नहीं किया कि मैं कोई और वैकेंसी मतलब देखूँ। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी नहीं की, तो इसलिए मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। और पेट वगैरह का एग्ज़ाम तो दिया था, और उसके बाद मैंने मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दिया है, और अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। और मुख्य सेविका में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो उसमें ऊपर नीचे चल रही हैं। जैसे कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो होम साइंस बीएससी है मेरा, और थोड़ा बहुत ये मैटर उसमें फंसा था कि मतलब उसमें आर्ट स्ट्रीम वाले ही जा सकते हैं जिनका बीए हो, और मेरा जो है वो होम साइंस बीएससी है मेरा। तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ा, पर अगर मैं अपने नंबर की बात करूँ तो मेरे नंबर काफ़ी अच्छे हैं उसमें। अगर ये सारा मतलब वो नहीं होता है कि बीएससी वाले अगर बाहर नहीं किए जाएंगे, तो मेरा उसमें होने का चांस है। तो ऐसे ही कुछ स्टडी चल रही थी अभी तक। तो उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। अभी मैं शिक्षक भर्ती की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी ये इवनिंग का टाइम है, और इवनिंग के टाइम पे यहाँ मैं करंट अफेयर्स लिख रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने करंट अफेयर्स नहीं लिखा था। और अभी जो है ये मई मंथ का करंट अफेयर्स मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अप्रैल मंथ तक मैंने ऑलरेडी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है, और उसको मैं लर्न भी करती रहती हूँ, आई मीन रीड करती रहती हूँ। और अभी जो है ये मई मंथ का करंट अफेयर्स है जो मैं अभी अपने कॉपी में लिख रही हूँ। और इवनिंग का टाइम है ये, तो अभी बिटिया रानी भी सो के उठी हैं, तो मैंने इनको अपने पास ही बैठा लिया है नीचे, और मैंने सोचा ये खेले और मैं पढ़ लूँ। और मैंने सुबह के टाइम पे करंट अफेयर्स लिखने का ट्राई किया था, पर मेरे पास एक ही फ़ोन है, आप सभी को पता है, जिससे कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं और कहीं से पढ़ सकूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब मैं अपने फ़ोन से पढ़ती हूँ तो मैं वो सारी वीडियो भी आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ। जितना मैं बुक वगैरह से पढ़ती हूँ बस उतनी ही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोन लिया था करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा था उसमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि इवनिंग के टाइम पे जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो मैं इवनिंग के टाइम पे लिख लूँगी। तो अभी जब फ़ोन में यूट्यूब ओपन हुआ तो अभी मैं इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे करंट अफेयर्स लिख रही हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो करंट अफेयर्स मैं कुमार गौरव सर की वीडियोज़ देख के पढ़ रही हूँ। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैंने सुपर टेट की कोचिंग की थी, मैंने टेट क्वालिफाई किया था, उसके जस्ट बाद ही मैंने सुपर टेट की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो मेरे पास प्रॉपर नोट्स रखी है, जल्दी मैं वो सारी चीज़ें भी मतलब रीड करूँगी और वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी नोट्स और बहुत सारे मैंने PDF निकलवाए हैं जो कि मेरे पास है। और वैकेंसी का आप सभी को पता है कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि वैकेंसी आएगी, तो जो भी मैं पढ़ूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आप लोग लाइक किया करिए वीडियो को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और ब्लॉग बनाने की इच्छा ज़्यादा होती है कि हाँ ब्लॉग बनाया जाए, आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर की जाए। तो सुपर टेट की प्रिपरेशन तो अभी मैं मतलब बहुत मिनिमम लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि हाँ ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ। पर हाँ बहुत जल्दी मैं उसको कंटिन्यू करूँगी अच्छे तरीके से अपनी नोट्स से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।